हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक अंडर वैल्यूड आईटी कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी के अगर रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो एक साल में लगभग 100% के आसपास की ये कंपनी आप लोग को रिटर्न दे रही है और पिछले 8 महीने से पिछले 8 महीने से कंपनी एक ही रेंज में ट्रेड कर रही है। अगर ये जो रेंज है इसके ब्रेकआउट होती है तो आराम से आप लोग 70 to 80% की रिटर्न या तो फिर 100% प्लस की भी रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड। और कंपनी जो है वो बेसिकली एक आईटी कंपनी रहने वाली है। यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो, अगर पढ़ना है तो पॉज करके पढ़ लेना। अगर कंपनी के बारे में इससे भी ज़्यादा डिटेल में कोई जानकारी चाहिए हो तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। मार्केट कैप के बारे में डिस्कस करें तो 567 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। बाकी मैक्सिमम चीज़ें कंपनी के बारे में नेगेटिव में ही देखने को मिलेगी, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और कंपनी भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। सिर्फ एक ही पॉइंट पॉजिटिव है कि बुक वैल्यू से सस्ते में मिल रही है, बाकी सब कुछ यहाँ पे लास्ट 5 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ, लास्ट 3 साल के रिटर्न ऑन इक्विटी सब कुछ नेगेटिव में है। एंड कंपनी भी लॉस मेकिंग कंपनी है। दिसंबर की क्वार्टर में कंपनी ने 42 करोड़ के आसपास की लॉस शो किया है। और ऐसा नहीं है कि कंपनी पहले से लॉस मेकिंग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी जो है वो मार्च 2020 से लॉस दे रही है। तो हो सकता है इनडायरेक्टली कोरोना का हाथ हो सकता है फ्यूचर में जाके कंपनी फिर से प्रॉफिट दे, लेकिन अकॉर्डिंग टू नाउ कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। एंड अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी करंट TTM में 122 करोड़ के आसपास के ऑलरेडी लॉस दे रही है। तो बाय द एंड ऑफ 2022 की फाइनेंशियल ईयर आप लोग 150 करोड़ के आसपास के लॉस एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। उसके बाद बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो कैसे बैलेंस शीट की जो कंडीशन है वो काफ़ी सही है। कंपनी ने डेब्ट जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया है और डेब्ट के साथ साथ 8 करोड़ से रिजर्व भी रिड्यूस हुई है, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो काफ़ी कम है। डेब्ट के कंपैरिजन में रिजर्व जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। रिजर्व के कंपैरिजन में डेब्ट काफ़ी कम है अभी भी। उसके बाद कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है, तो कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है पॉजिटिव में हो सकता है नेगेटिव में हो। बाकी अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग के बारे में डिस्कस करें तो प्रोमोटर्स जो है सिर्फ और सिर्फ प्रोमोटर्स नहीं, मार्च 2020 के बाद से प्रोमोटर्स हो गया, FIIs हो गया, DIIs हो गया, सभी अपना होल्डिंग को रिड्यूस कर रहे हैं कंपनी से। बड़े प्लेयर धीरे धीरे एग्जिट कर रहे हैं कंपनी से। अगर प्रोमोटर्स में देखा जाए तो किस किस की होल्डिंग है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, प्रोमोटर्स में कौन कौन है। उसके बाद FIIs भी चेक कर रहता हूँ। FIIs में 1.38% पैसा किसका लगा हुआ है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। उनमें से देखो 1.02% का तो हिसाब मिल गया, लेकिन बाकी किसका लगा हुआ है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। एंड DIIs में 0.28% पैसा किसका लगा हुआ है वो भी यहाँ पे मेंशन नहीं है। पब्लिक में डिस्कस करें तो 44.93% पैसा हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की लगा हुआ है इस कंपनी में। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। देखो गाइस, शॉर्ट टर्म के लिए मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। और रही बात लॉन्ग टर्म की, लॉन्ग टर्म के लिए अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। ऐसा नहीं है कि ये कंपनी शुरू से ही लॉस मेकिंग है। मुझे जितना देखो मार्च 2020 से लॉस दे रही है कंपनी, तो जितना मुझे लग रहा है कि कोरोना के वजह से ही हुआ होगा। बेसिकली एक IT कंपनी है, तो अगर कोरोना की वजह से हुआ होगा, जब कोरोना चली जाएगी तब ये कंपनी फिर से प्रॉफिट देगी। अगर ये भरोसा है कंपनी के ऊपर कि फ्यूचर में जाके कंपनी मुझे प्रॉफिट दे सकती है, क्योंकि बैलेंस शीट भी आप लोगों ने देखा, बैलेंस शीट की भी हेल्थ जो है वो काफ़ी हद तक सही है, मतलब काफ़ी सही है बैलेंस शीट की हेल्थ। तो आप लोग डेफिनेटली इन्वेस्ट करके चल सकते हो। और अभी अगर आप लोग बाई करते हो, अगर भरोसा है और अभी अगर आप लोग बाई करते हो तो बहुत ही सही प्राइस पॉइंट पे आप लोग को मिल जाएगी, क्योंकि 8 महीने से ये कंपनी लगातार एक रेंज में ट्रेड कर रही है। तो बहुत ही सही अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए बन सकती है यहाँ पे। तो गाइस, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि फ्राइडे के दिन कंपनी में क्या हुआ था बेसिकली। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग NSE के वेबसाइट पे आ चुके हैं। कंपनी जो है वो निफ्टी IT में लिस्टेड है, देख सकते हो यहाँ पे। और अगर कल के बारे में फ्राइडे के बारे में अगर डिस्कस करें तो यहाँ पे देख सकते हो 3,87,571 क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया था, जिसका वैल्यू लगभग 149 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। 885 सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है 38.3 की प्राइस पॉइंट पे। डिलीवरी परसेंटेज के बारे में डिस्कस करें तो स्लाइटली जो है वो डिलीवरी ट्रेड ज़्यादा लिया गया है कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेड। 54.01% डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है। तो वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो मॉडरेट है।
अभी देखना यही है, ये जो वॉल्यूम निकल के आई है 3,87,000 के आसपास की, क्या ये कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से कम है या एवरेज से ज़्यादा, वो हम लोग देखेंगे एनएससी के डेली चार्ट पे। और उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट के एनएससी के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या करना है। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। यहाँ पे देख सकते हो कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट मई के महीने से कंपनी एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रही है और तब से कंपनी एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। जब भी ये डाउन ट्रेंड ओवर होती है तब आप लोग आराम से 70 to 80% इवन मोर देन दैट 100% की भी रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। और हो सकता है कि कंपनी एक न्यू 52 वीक हाई भी शो कर देगा। न्यू 52 वीक हाई शो करती है तो आराम से 100% प्लस की इस कंपनी के थ्रू आप लोग को रिटर्न मिल जाएगा। और देखो ये जो आप लोग को 39.85 की जो आप लोग को सपोर्ट दिख रहा है 39.85, ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कंपनी के लिए। अगर देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हो ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ये जो जोन है 39.85 टू 35.45 ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन है। तो मुझे नहीं लगता कि कंपनी इससे भी नीचे जाएगी, तो यहाँ से ही कंपनी बाउंस बैक देने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। और अगर यहाँ से बाउंस बैक देती है तो देख सकते हो पहले भी बाउंस बैक दिया था कंपनी ने, तो 1-2 टारगेट नहीं 3-4 टारगेट कंपनी ने एक साथ अचीव करा दिया था, देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे तो देखो, इसलिए बोल रहा हूँ हो सकता है 70 to 80% की रिटर्न। अब देखो 70 to 80% अगर इसकी ब्रेकआउट होती है, इस यहाँ से अगर कंपनी बाउंस बैक देती है तो 70 to 80% की रिटर्न तो मिलेगी ही मिलेगी। और हो सकता है कि न्यू 52 वीक हाई भी कंपनी शो कर दे। अभी बाय कहाँ पे करना है वो सबसे बड़ी सवाल है। आप लोग यहाँ देखो, अगर एक्स्ट्रा रिस्क लेके एकदम डिसिप्लिन के साथ स्टॉप लॉस लगा के, स्टॉप लॉस होगा आप लोगों का 35.45 के नीचे, 35 के लेवल पे लगा लो स्टॉप लॉस। अगर 35 के लेवल पे स्टॉप लॉस लगा के आप लोग यहाँ पे बाई करना चाहते हो, मतलब जितना नीचे हो सके 37-36 के लेवल पे जितना हो सके नीचे के लेवल पे बाई करने की कोशिश करो, तो यहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो। अदरवाइज अगर आप लोग एकदम कंफर्म प्रॉफिट गेन चाहिए, चाहे प्रॉफिट कम हो लेकिन एकदम कंफर्म प्रॉफिट गेन चाहिए, तो आप लोग ब्रेकआउट के बाद जब ये कंपनी, ये जो आप लोग को ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये जो रेजिस्टेंस आप लोग को दिख रही है, इसके ऊपर जब कंपनी क्लोजिंग करेगी तब आप लोग डेफिनेटली बाई करके चल सकते हो फॉर दी अपर टारगेट, ठीक है। और अगर थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो यहाँ पे बाई करके चल सकते हो एक नीचे की लेवल देख के। लेकिन आप लोग का जो स्टॉप लॉस है वो 35 के आसपास की रहेगी और हो सकता है कि स्टॉप लॉस हिट कर जाए। मे बी आई एम रॉन्ग कि कंपनी ऊपर की तरफ इस बार ब्रेकआउट ना दे। स्टॉक मार्केट में एक कहावत है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, लेकिन वो 100% टाइम्स के लिए नहीं है कि कंपनी पहले भी दिया है तो इस बार भी देगी। 10% ऑलवेज एक्सेप्शंस रहती है, हो सकता है ये एक्सेप्शन उन्हीं में से एक हो। तो गाइस कैसे ट्रेड लेना है सब कुछ मैंने डिटेल में समझा दिया है आप लोगों को। और देखो अगर यहाँ पे बाई कर रहे हो तो अगर स्टॉप लॉस नहीं भी लगा रहे हो तो 35 के जब भी कंपनी नीचे जाएगी तो आप लोग स्ट्रेट एग्जिट मारोगे। जब मतलब उस मेंटेलिटी से आप लोग होल्ड नहीं करोगे कि जब तक ना कंपनी प्रॉफिट दे देती है तब तक मैं होल्ड करूँगा, क्योंकि अगर इससे नीचे आती है ना कहाँ जाके रुकेगी कंपनी वो किसी को नहीं पता, क्योंकि इससे नीचे बहुत ही बड़ी डीप देखने को मिल सकता है अगर इससे नीचे चली जाती है कंपनी। देखो गाइस ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जैसे कि आप लोग यहाँ पे साफ देख सकते हो। तो गाइस जो भी करना है सोच समझ के करना है, एक बार सोच लो उसके बाद, ठीक है। तो गाइस अगर आप लोग चाहते हो तो यहाँ पे जितने भी सारे लेवल्स हैं इसके स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या तो फिर कहीं पे नोट डाउन भी करके रख सकते हो, वो आप लोगों के ऊपर है। और कोई भी लेवल्स के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने करंट मार्केट प्राइस इरेज कर दिया है फ्रॉम दिस कंपनी की चार्ट। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइस, बाय गाइस एंड डेफिनेटली गाइस स्टे सेफ।